नमस्कार मित्रों, शिव उवाच के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वातंत्र्य समर के महान योद्धा वीर सावरकर के बारे में। वीर सावरकर नाम सुनते ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे दृश्य सामने आ जाते हैं। कुछ लोग उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाने से नहीं चूकते, क्योंकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में वीर सावरकर वह चेहरा थे, वह नाम था जो उनको हमेशा खटकता था। आज़ादी के आंदोलन में जिस व्यक्ति को 2 जन्म आजीवन कारावास की सज़ा मिली हो, जिंदगी के 30 साल अंग्रेजी शासन के दौरान जो काल कोठरियों में, जेलों में जिसने यातनाएं सही हों, और आज़ादी के बाद भी झूठे आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया गया हो, ऐसे वीर सावरकर का आज जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के अवसर पर हम कुछ बिंदुओं के साथ उनके जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। वीर सावरकर कि आज जयंती के अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से और इस टीम की ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं। वीर सावरकर ने लिखा था, काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का कालकूट पीकर काल से कराल स्तंभों को झकझोर कर मैं बार बार लौट आया हूँ, और फिर भी मैं जीवित हूँ। हारी मृत्यु है, मैं नहीं। ऐसा कहने वाले वीर सावरकर के साथ जीवन में क्या क्या हुआ, इनको हम आने वाले 15 बिंदुओं में समझेंगे। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी देशभक्त थे जिन्होंने 1909 में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर शोक सभा का विरोध किया और कहा कि वो हमारे शत्रु देश की रानी थी, हम शोक क्यों करें। क्या किसी भारतीय महापुरुष के निधन पर ब्रिटेन में शोक सभा हुई है? सवाल बड़ा था। उन्होंने ही दूसरी बार वे पहले देशभक्त थे जिन्होंने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह का उत्सव मनाने वालों को बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कहा था कि गुलामी का उत्सव मत मनाओ। वीर सावरकर ही थे जिन्होंने पहली बार विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी पूना में 7 अक्टूबर 1905 को। वे वीर सावरकर ही थे। पहली बार विदेशी वस्त्रों का दहन करने पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने मुखपत्र केसरी में उनको शिवाजी के समान बताकर प्रशंसा की थी। इस प्रथम घटना के 16 वर्ष बाद गांधी जी उनके मार्ग पर चले और 11 जुलाई 1921 को मुंबई के परेल में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। वे पहले भारतीय थे जिनको 1905 में विदेशी वस्त्र दहन के कारण पुणे के फर्गुसन कॉलेज से निकाल दिया गया और 10 रुपये जुर्माना लगाया। इसके विरोध में हड़ताल हुई। स्वयं तिलक जी ने केसरी पत्र के माध्यम से सावरकर जी के पक्ष में संपादकीय लिखा। वे ऐसे पहले बैरिस्टर थे जिन्होंने 1909 में ब्रिटेन में ग्रेज इन परीक्षा पास करने के बाद ब्रिटेन के राजा के प्रति वफादार होने की शपथ नहीं ली। इसके कारण उन्हें बैरिस्टर होने का उपाधि पत्र कभी नहीं दिया गया। वे पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा गदर कहे जाने वाले संघर्ष को 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक ग्रंथ लिखकर सिद्ध कर दिया। इसे ब्रिटिश संसद ने प्रकाशित होने से पहले प्रतिबंधित लगा दिया। वे ग्रंथ विदेशों में छापा गया था और भारत में एक एक प्रति 300-300 रुपये में बिकी थी। उस जमाने में क्रांतिकारियों के लिए ये पवित्र गीता थी। पुलिस छापों में देशभक्तों के घर में ये पुस्तक लगभग सब जगह मिली थी। वे पहले क्रांतिकारी थे जो समुद्री जहाज में बंदी बनाकर ब्रिटेन से भारत लाते समय 8 जुलाई 1910 को समुद्र में कूद गए और तैरकर फ्रांस पहुंच गए थे, जिस कारण उनका मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में चला। मगर ब्रिटेन और फ्रांस की मिलीभगत के कारण उनको न्याय नहीं मिला और बंदी बनाकर भारत लाया गया। वीर सावरकर विश्व के पहले क्रांतिकारी थे जिन्हें 2 जन्म आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनते ही वे हंसकर बोले थे, चलो ईसाई सत्ता ने हिंदू धर्म के पुनर्जन्म सिद्धांत को मान लिया। वे पहले राजनीतिक बंदी थे जिन्होंने काला पानी की सजा के समय 10 साल से भी अधिक समय तक आज़ादी के लिए कोहलू चलाकर 30 पाउंड तेल प्रतिदिन निकाला। वे काला पानी में पहले ऐसे कैदी थे जिन्होंने काल कोठरी की दीवारों पर कंकड़ और कोयले से कविताएं लिखी और 6000 पंक्तियां याद रखी। वीर सावरकर प्रथम राष्ट्रभक्त थे जिन्हें अंग्रेजी सत्ता ने 30 वर्षों तक जेल में रखा तथा आज़ादी के बाद 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने गांधी हत्या की आड़ में लाल किले में बंद रखा, पर न्यायालय द्वारा आरोप झूठे पाए जाने के बाद ससम्मान उन्हें रिहा कर दिया गया।
देशी विदेशी दोनों ही सरकारों को उनके राष्ट्रवादी विचारों से डर लगता था। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी स्वातंत्र्य वीर थे जिनके स्वर्गारोहण के उपरांत 26 फरवरी 2003 को उसी संसद में मूर्ति लगी जिसमें कभी उनके निधन पर शोक प्रस्ताव भी रोका गया था। उनके चित्र को संसद भवन में लगने से रोकने के लिए कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था, लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उस सुझाव को नकार दिया और उन्होंने इस चित्र का अनावरण किया। पहले अंग्रेजों ने रोका, जेल में डाला, उनकी किताबों को प्रतिबंधित किया। आज़ादी के बाद भी उनके साथ वही हुआ। जेल में डाला गया, उनकी लिखी किताबों को प्रतिबंधित की गई, उनके निधन पर संसद में शोक प्रस्ताव रखने से रोका गया, फिर चित्र लगाने से रोका गया और अंडमान में जब उस तीर्थ स्थल को जिसमें उनके सहित अनेक क्रांतिकारियों ने यातनाएं झेली थी उस स्मारक को अपमानित करने की कोशिश हुई। आधुनिक इतिहास में वीर सावरकर पहले विद्वान लेखक थे जिन्होंने हिंदू को परिभाषित करते हुए लिखा, आसिंद सिंधु प्रियंता यश्च भारत भूमिका पितृभूमि पुण्य भूमिश्चवे हिंदू रीति स्मृता, अर्थात हम समुद्र से हिमालय तक भारत भूमि जिसकी पितृभू है, जिसके पूर्वज यहीं पैदा हुए हैं, वह यही पुण्य भू है, जिसके तीर्थ भारत भूमि में है वही हिंदू है। वीर सावरकर माँ भारती के पहले सपूत थे जिन्हें जीते जी और मरने के बाद भी आगे बढ़ने से रोका गया। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि उन सभी विरोधियों के घोर अंधेरे को चीरकर आज वीर सावरकर के राष्ट्रवादी विचारों का सूर्य देदीप्यमान है। मित्रों, वीर सावरकर के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, आप उनके ही शब्दों में सुनिए अटल जी ने क्या कहा। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी, मगर उन्होंने यथार्थ की धरती से कभी नाता नहीं तोड़ा। प्रखर राष्ट्रवाद, समझौता न करने वाला राष्ट्रवाद, जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पण कर देने वाला राष्ट्र प्रेम। सावरकर जी एक पर्वत की तरह थे, हम लोग तो एक बिंदु हैं, सावरकर सिंधु की तरह थे। मगर कण में भी, बिंदु में भी वही गुण है, वही क्षमता है। सावरकर जी को हम समझने का प्रयत्न करें। सावरकर जी की विचारधारा का विश्लेषण करें। सावरकर जी के चिंतन के बारे में हम अनुसंधान करें और सावरकर के संदेश को घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपने सुना अभी अटल जी ने क्या कहा। अब आपको हम सुनाते हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। साथियों, सेल्यूलर जेल के कैंपस में प्रवेश करते ही एक अलग ही एहसास मन मस्तिष्क में भर जाता है। वो लोग न जाने किस मिट्टी के बने थे जिन्होंने तब हंसते हंसते यातनाएं झेली थी।
सेल्यूलर जेल के कैंपस में चलते हुए ऐसा अनुभव होता है कि भारत मां के वीर सपूत समंदर की लहरों पर अपने खून पसीने से भारत मां की जय लिख रहे हैं। वे पल पल तिल तिल अपने आप को जला रहे हैं, अपनी जिंदगी जला रहे हैं ताकि आजादी की रोशनी प्रकट हो। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती है। वो कोठरियां जहां वीर सावरकर, बाबा भान सिंह, महावीर सिंह, इंदु भूषण रॉय जैसे सैकड़ों हजारों महान क्रांतिवीरों को यातनाएं दी गई, जहां पर उन्होंने इतने वर्ष बिताए, वो व्यक्तिगत रूप से हम सबके लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। यह भी एक अद्भुत संयोग है कि जिस महीने में स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्र संग्राम आरंभ हुआ, उसी महीने में वीर सावरकर जी का जन्म हुआ। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं, लेकिन इन सब के अलावा वे एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता पर बल। कुछ तो उस शख्स में शख्सियत रही होगी कि ऐसे ही तो अंग्रेजी सत्ताएं थर-थर नहीं कांपती थी, ऐसे ही तो देसी सत्ताएं नहीं कांपने लगी। ऐसा क्या कारण था कि अंग्रेज भी उससे डरते थे, उस शख्स से, और देश में स्वतंत्रता के बाद बनी सरकारें भी उसके विचार की प्रखरता के सामने टिक नहीं पाई और अनर्गल आरोप लगाकर, जिस महात्मा गांधी ने पहली बार किसी मंच पर जाकर कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस मंच से संबोधित करने आया हूं जिसे वीर सावरकर जिस मंच पर संबोधित करके गए हैं। वीर सावरकर जी को देशभक्त और राष्ट्रभक्त कहने वाले गांधी जी की हत्या के नाम पर हत्या का आरोपी बनाकर उन्हें सम्मिलित कर दिया गया। दोष केवल इतना था कि उन्होंने एक जगह कहा था कि यदि मेरे देश का शत्रु है तो वह मेरा शत्रु है और उसकी हत्या कर देना कोई पाप और अपराध नहीं है। तो क्या इस आधार पर किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का इस तरह अपमान किया जाएगा? वे क्या कारण है? क्या उनके विचार की आंधी को रोकने की कोशिश थी? ऐसा क्या गुनाह कर दिया वीर सावरकर ने कि उन्होंने देश के इस बहुसंख्यक समाज की बात रख दी? वीर सावरकर ने जब देश का विभाजन हुआ तो उन्होंने कहा कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का विभाजन आप सत्ता के लिए नहीं कर सकते। ये भूमि केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, यहाँ हमारी आस्था है। और जब विभाजन आपने तय कर लिया तो उन्होंने ये कहा था कि जिन कारणों से विभाजन हुआ है उस पूरे कारण को समूल नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत रखा गया है, उस द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर जिस समाज, जिस वर्ग को, जिस मुस्लिम समुदाय को संतुष्टि दे दी गई थी, जिसे भूमि दे दी गई थी, उन समाज को वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाए। बस यही गलती हो गई। शायद ये गलती थी या क्या था, इसका फैसला तो इतिहास करेगा जब इतिहास लिखने बैठेगी नई पीढ़ी। पर अंडमान में काला पानी की सज़ा भुगतते उन क्रांतिकारियों को याद कर लें कि जिनके हिस्से में सत्ता नहीं आई, उनके परिवारों के हिस्से में सत्ता नहीं आई। उन क्रांतिकारियों के अलावा उन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद कर लीजिए जिनके लिए उद्देश्य सत्ता नहीं था, माँ भारती का उद्भव था, माँ भारती को दास्ता की बेड़ियों से बाहर निकालना था। क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। आइए वीर सावरकर जी को आज के दिन
प्रणाम करें, उनका स्मरण करें। वीर सावरकर जी वह शख्सियत थे पूरी दुनिया में जिनको 2 जन्म आजीवन कारावास की सजा मिली। आखिर क्या था? क्या उनका सत्ता से जुड़ाव था या सत्ता उनके नाम से घबराती थी? जिनके नाम से अंग्रेज घबराते हों, जिनके नाम से देश की पहली सरकार घबराती हो, इस शख्सियत को जानने और पहचानने की कोशिश करिए। नेताओं के दिए हुए भाषणों से इतर हटकर उनका स्मरण करिए। आज के दिन आइए हम सब उनका पुण्य स्मरण करें। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य,